हेलो एवरीबॉडी। लास्ट हमने पढ़ा था कि हमने कैसे हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में 2 टाइप्स बताए थे मैंने आपको कि ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में ओपन यानी कि कोई भी सर्कुलर यानी कि कोई भी चीज साइक्लिक नहीं है, क्लोज नहीं है, ओपन है ओनली, या वो ब्रांचेस के केस में है या फिर वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन के केस में है। अब हमारे उसके बारे में दोबारा से हम यहाँ देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स के हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होगा ओपन स्ट्रक्चर एंड सेकंड जो हमारा होता है वो होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर। सेकंड क्या होगा हमारा क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हमने जो देखा है वो है ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो कोई भी चीज क्या नहीं है, क्लोज्ड शेप में नहीं है, या वो ट्रायंगल लगा लो या फिर वो पेंट यानी कि 5 को तुम 5 कार्बन ऑफ एटम्स को क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्लोज शेप नहीं है, ओपन शेप है। तो इसके भी हमने टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था हमने एल्केन्स के बारे में, नेक्स्ट है हमारा एल्कीन के बारे में, एल्कीन, एंड थर्ड था हमारा एल्काइन। क्या था? थर्ड एल्काइन था। उसके बारे में मैंने बताया था कि जो सैचुरेटेड होते हैं और जो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। एल्केन इज कोल्ड सैचुरेटेड एंड एल्कीन एंड एल्काइन इज कोल्ड अनसैचुरेटेड। बिकॉज अनसैचुरेटेड के अंदर आप कितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जहां भी हमें खाली स्पेस दिखता है वहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐड कर सकते हो। लेकिन सैचुरेटेड के अंदर हम वो कंप्लीटली, ये लगा लो एक तरीके से कि कंप्लीटली सैचुरेटेड यानी कि सेटिस्फाई है, उसके अंदर हम हाइड्रोजन एटम्स ऐड नहीं कर सकते। तो जो एल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये थे हमारे ओपन स्ट्रक्चर के। अब बात आती है हमारी क्लोज्ड वाले की। क्लोज्ड में भी 2 टाइप्स होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। फर्स्ट हमारा यहां आएगा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक सेकेंड टाइप है इसका एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब फर्स्ट है जैसे एलिसाइक्लिक, नाम से ही पता चल रहा है कि एलिसाइक्लिक है तो वो क्या है, साइकिल की शेप में है यानी कि एक क्लोज्ड है। क्लोज्ड का पार्ट है और साइक्लिक है तो ऑब्वियसली क्या है, क्लोज्ड है। तो उसका हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइक्लो एल्केन हो गया, साइक्लो एल्कीन हो गया, या फिर साइक्लो एल्काइन हो गया। तो इसके अंदर हमारे जो केस आएंगे वो आएंगे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्काइन, एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्काइन। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका, वो नेमिंग के ऊपर बेस्ड होता है कि नेमिंग कैसे हम सफिक्स लगाकर प्रीफिक्स बना के, सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड के अंदर हमारा सफिक्स बनेगा एन, यानी कि किसी भी नेमिंग के आगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर कि कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है। तो जो एन वाला पोर्शन है वो डिपेंड करता है, वो क्या बनाएगा, सफिक्स बनाएगा। अब प्रीफिक्स जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, अब जो सेकंड बनेगा हमारा इन यानी कि डबल बॉन्ड के साथ, थर्ड बनेगा हमारा एल्काइन। अब जब नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के आपको पता चलेंगे, उनको क्या नेमिंग दी गई है, उसके ही उसी पर डिपेंड करता है हमारा साइक्लो एल्केन, एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बारे में मैं इसके बाद बताती हूँ एरोमेटिक के बाद। एरोमेटिक हमारा यहां आता है जो कि पार्ट है किसका, क्लोज्ड स्ट्रक्चर का। जो एरोमेटिक है वो पार्ट है क्लोज्ड स्ट्रक्चर का। क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर एरोमेटिक जो एरोमेटिक है क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर, उसका सिर्फ एक बनेगा, वो होता है बेंजीन। बेंजीन यहां हम ले लेते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। बेंजीन के अंदर हमारा क्या होगा, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली एक के बाद क्या है, 1 डबल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो यहां हमने अगर सिंगल बॉन्ड पुट किया है तो नेक्स्ट हमारी बनेगी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो बेंजीन के अंदर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लिए हैं, 6 लिए हैं। उनके साथ 3 तो हमारे डबल
बॉन्ड बन गए और 3 हमारे सिंगल बॉन्ड बन गए, तो ये बनता है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट इन द एरोमेटिक, क्योंकि सिंगल है एक तो इंपोर्टेंट भी है, तो हमारा जो एरोमेटिक है क्लोज्ड स्ट्रक्चर का पार्ट उसका बनेगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। अब एलिसाइक्लिक की बात आती है। एलिसाइक्लिक के अंदर हमारे जो टाइप्स बताए थे मैंने, एलिसाइक्लिक, अब एलिसाइक्लिक के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? नेमिंग की। अब उससे पहले हमें नेमिंग करनी पड़ेगी, कितने कार्बन एटम्स के साथ क्या नेम, यानी कि क्या जुड़ता है, प्रीफिक्स क्या जुड़ता है। देखो यहां मैंने ले लिया है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब यहां मैं ले लेती हूं कि इधर एल्केन के साथ उसका नाम क्या बनेगा, एल्केन, यहां एल्कीन, एल्कीन, और यहां पे एल्काइन, एल्काइन। जो एल्केन है दैट इज सिंगल बॉन्ड, एल्कीन इज डबल बॉन्ड एंड एल्काइन इज ट्रिपल बॉन्ड। देखो सबसे पहले जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है तो हमारा जो प्रीफिक्स है वो जुड़ता है मिथ। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 यानी कि सिंगल होगा तो उसको नाम दिया जाएगा मिथ। मिथ यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या जुड़ेगा उसका, एन। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स, प्रीफिक्स क्या, मिथ, क्योंकि कार्बन एटम कितना है, सिंगल यानी कि 1। व्हेन कार्बन एटम इज 1 तो उसका प्रीफिक्स क्या बना, मिथ। उसके साथ जो सफिक्स जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, एन, यानी कि वो क्या बन गया, मीथेन। ठीक है, तो सेकेंड यानी कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो जुड़ेगा इथ। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो हमारा सफिक्स जुड़ेगा प्रोप, प्रीफिक्स सॉरी, अगर 4 है तो जुड़ेगा कितना, ब्यूट। 5 है तो हमारा बनेगा पेंट। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो हमारा क्या ऐड होगा, हेक्स। 7 है तो क्या जुड़ेगा, हेप्ट। 8 है तो क्या लगेगा, ओक्ट। 9 है तो हमारा क्या जुड़ेगा, नन। एंड 10 है तो हमारा क्या जुड़ेगा, डेक। ये हमारे क्या ऐड होंगे, प्रीफिक्स लगेंगे किसके साथ, कोई भी अगर कंपाउंड तुम्हारा बनता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है यानी सिंगल है तो प्रीफिक्स हमारा क्या जुड़ेगा, उपसर्ग जिसको तुम बोलते हो हिंदी के अंदर, तो प्रीफिक्स हमारा क्या जुड़ेगा, मिथ। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 इथ, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 तो प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 तो ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5 तो पेंट, 6 हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नन एंड 10 के लिए कितना होगा, डेक। ठीक है, अब बात आती है कि इनके साथ ऐड होने के बाद जब सिंगल बॉन्ड है कि जो नेमिंग करने के बाद स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनका नाम कैसे लिया जाता है, जो केमिकल नेम होता है। तो जैसे मिथ है, मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना दिया, 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया है तो एन जुड़ने के बाद एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो आपने इसको सिंगल बॉन्ड लगा देना है ऐसे। तो यहां जुड़ गई है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम यहां अटैच हो गए हैं तो इसके साथ ये क्या बना, मिथेन। मिथ यानी कि कार्बन का कितना, 1 एंड एन के साथ मिथेन। ठीक है, अब बात आती है, आप इससे पहले एक ये देखिए इथ, इथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 2 सॉरी, इथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे क्या आए, 2। जो ये हमें 4 ही क्यों लगाने होते हैं, हाइड्रोजन एटम जो हम इसके साथ अटैच करते हैं ये 4 ही क्यों कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 4। बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 1 तो आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे, सॉरी एटॉमिक नंबर इज 6 तो हमारे लास्ट यानी कि आउटर मोस्ट में कितने बचे, 4। फर्स्ट में कितने, फर्स्ट शेल इज 2 लेकिन लास्ट शेल इज, आउटर मोस्ट शेल जो फिल होता है उसके ही हम हमेशा काउंट करते हैं, इनर वाले के कभी नहीं करते। जो आउटर मोस्ट है उसमें कितने बचे, 4, तो उसके जो 4 है कार्बन एटम्स के वही हमें क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। अब वो डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हें पता चलेगा आगे। जैसे इथ के लिए, इथ यानी कि इथ का मतलब क्या, जब कार्बन एटम कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 2 हैं तो जब मैं इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करती हूं, एक तो ये इसके साथ ऑलरेडी अटैच है सिंगल बॉन्ड वाला, एक हमने यहां अटैच कर दिया 2
3 एंड 4। तो इस कार्बन के तो कंप्लीट हो गए 4। नेक्स्ट हमारा आएगा 1 2 3 और ये इसका ऑलरेडी लगा हुआ, तो ये बन गया हमारा इथ का। इथ के साथ सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, सफिक्स क्या लगाना, एन, तो ये स्ट्रक्चर बना किसका, इथ एन का। इसका जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन के कितने 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने अटैच हुए हैं 3, ये बन गए 3, ये बन गए 6, तो ये केमिकल फॉर्मूला बना किसका, इथेन का। किसका बना, इथेन का बना। ठीक है, अब बारी आती है इसी के अंदर डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड के अंदर C डबल बॉन्ड C ये लगा दिए, क्योंकि कार्बन के हमें कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। कार्बन के 2 लेने के बाद हाइड्रोजन जब अटैच करेंगे, 2 तो ऑलरेडी है, 3 एंड 4, 2 ऑलरेडी है, 3 एंड 4, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये बना हमारा प्रीफिक्स क्या बने, यानी कि 2 थे तो इथ बना, लेकिन जो हमारा सफिक्स है वो क्या है, इन, तो ये बना हमारा इथीन। क्या बन गया, इथीन। जब डबल बॉन्ड लग गई तो उसको 2 हाइड्रोजन एटम, 2 तो कंप्लीट हो गए, कंप्लीट कितने करने हैं 4, तो 2 यहां कंप्लीट हो गए, एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आएगा एल्काइन, यानी कि जब आयन लगा, आयन लगाया तो ऑलरेडी क्या है, ऑब्वियसली 3 क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। तो यहां बनेंगे कार्बन के कितने 3, कार्बन के एटम्स कितने 2 एटम्स, क्योंकि इथ लगा है क्या, प्रीफिक्स, तो कार्बन के 3 यानी कि 2 एटम्स एंड बॉन्ड कौन से लगाइए 3, तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, एक यहाँ पे बन गया 4, एक इसका यहाँ पे बन गया 4। जो ये बीच में लगा होता है बॉन्ड, ये दोनों के लिए होता है, तो C के 3 यहाँ बन गए और एक ये हाइड्रोजन अटैच, C के 3 यहाँ बन गए, एक ये हाइड्रोजन अटैच। तो ये क्या बना, इथ किसके लिए यूज हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 2, और हाइड्रोजन किसके लिए अटैच हुआ, यानी कि जो सफिक्स हमारा बनेगा वो आइन, तो ये किसका फॉर्मूला बना, इथाइन का। ठीक है, लेकिन जो मिथ होता है, मिथ यानी कि हमारे पास जब यहाँ पे C है, यानी कि सिंगल, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, सिंगल। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सिंगल है तो तुम किसके साथ इसकी डबल बॉन्डिंग जोड़ोगे, कभी भी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्डिंग अटैच नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो उसके आउटर मोस्ट में भी कितने हैं 1 है। जब आउटर मोस्ट में कितने हैं 1 है, तो वो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो कम से कम जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने होने चाहिए, 2 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, तभी वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड या फिर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेगा, जब 2 से मैक्सिमम होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब C हमारा सिंगल है तो मैं डबल बॉन्ड इसमें जब किसी के साथ लगा ही नहीं सकती। अगर तुमने इसका हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड जोड़ दिया, दिस इज रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका किसी के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनता, तो इसके अंदर, मिथ के अंदर एल्कीन का और एल्काइन का क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद एक और देख लो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें। एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। मैं यहां लेती हूं, किसका लूं, पेंट का। पेंट के अंदर हमें बनाना है पेंटेन का स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें पेंटेन एन है, हमें देखना है कि सफिक्स हमारा एन जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड, इन जुड़ा है तो डबल बॉन्ड, और आइन जुड़ा है तो ट्रिपल बॉन्ड। जब हमारा क्या होगा, पेंट के साथ क्या जुड़ा होगा, एन जुड़ा होगा, यानी कि पेंटेन। पेंटेन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 5। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं तो यहां बना लो 5, C C C C एंड C। तो ये क्या बन गया भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5। बॉन्ड कैसी लगानी है, सिंगल बॉन्ड। अब यहां बना कितना, हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहां अटैच कर दो। कंप्लीट कितने होने चाहिए 4, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के कितने हैं 4 है, तो हमें इसका 4 क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब यहां पे जोड़ दो, फिर हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, तो एक ये C यहाँ पे आ गया, इसको यही लिख लो, हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या बन गया हमारा, पेंटेन बन गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 5, तो C कितने 5, H कितने अटैच हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो जो ये H अटैच हुए वो कितने हुए हैं, H12। तो स्ट्रक्चर किसका बना, ये एक मतलब वो थोड़ा बहुत ही किसकी तरह, बेंजीन की तरह ही होता है, क्योंकि 5 अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या बना, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 5 हो गए। तो और हाइड्रोजन कितने अटैच हुए, 12। नहीं, हेक्सेन का स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। हमने ये जोड़ा पेंटेन का। अब बारी आती है पेंटीन की। जब ई लगाते हैं तो डबल बॉन्ड आप लोगों को कि सारे के सारे में नहीं लगाने होते, सिर्फ एक कहीं पे भी क्या कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो। मैंने तुम्हें यहां दिया पेंटीन जब मैंने तुम्हें दिया है तो पेंटीन के साथ क्या अटैच करोगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 5 है। इन दिया हुआ है सफिक्स, तो हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जब बनेगा तो C2 3 4 एंड 5 ये दे दिए गए आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 5। लेकिन हमें एक जगह क्या पुट करना है, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने बोला पेंट इन यानी कि डबल बॉन्ड। तो एक जगह कहीं भी या तो एंड में या फिर स्टार्टिंग में तुम डबल बॉन्ड फिक्स कर दो। तो C के 2 यहां हो गए 3 एंड 4, C के 2 यहां हो गए 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या बना, हमारा पेंटीन बन गया, ठीक है। तो ऐसा ही हमें क्या करना है, पेंटाइन बनाना है। पेंटाइन बनाएंगे तो एक जगह कहीं भी क्या लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड। कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 है। तो C के पास ऑलरेडी 3, तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे, ओनली 1। तो यहां ना C के पास कितने, क्योंकि ये दोनों का होता है, बीच वाला जो बॉन्डिंग होगी ये दोनों की होगी। 3 ऑलरेडी है तो 3 यहां से है इसके पास, 1 यहां से है, तो इसको तुम्हें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 तो इसने यहां से ले लिया, एक इसका यहां 4 हो गया, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। समझ आया, एल्केन में और एल्काइन में विद नेमिंग यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब आपको गिवन होंगे तो आपको ये कैसे करना है, ठीक है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें कितने दे दो, 6 यानी कि अटैच क्या होगा, हेक्स जब अटैच हुआ है तो वो क्या बन गया, हेक्स अटैच होने के बाद वो बना हेक्सेन, हेक्सीन एंड हेक्साइन, ठीक है। हमने देखा कि कैसे सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के किसी का भी नेमिंग किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको अगर सफिक्स गिवन किया जाए, मान लिया मैंने सफिक्स आपको गिवन किया है इन का और आपको प्रीफिक्स गिवन किया है 7 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 7 एंड सफिक्स इज इन, तो हमारा 7 के लिए हमने बताया क्या बनेगा, हेप्ट एंड इन हमारा ऐड होके क्या बन जाएगा, हेप्टीन। तो ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको 8 गिवन किए जाए तो ओक्ट, अगर आइन दिया जाए, जो एल्काइन हमने एंड वाला पढ़ा था यानी कि 3 कार्बन एटम 3 बॉन्डिंग, 3 जो बॉन्डिंग होती है, 3 बॉन्ड्स जो होते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्टाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स का नेमिंग के साथ केमिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब जो केमिकल फॉर्मूला निकालने का जो एक और जो फॉर्मूला होता है, जो हम स्ट्रक्चर गिवन करके उसका हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है, उसका एक और होता है, जैसे एल्केन के लिए, एल्केन्स के लिए हमारा क्या होगा, एल्केन्स के लिए हमारा होगा CnH2n+2 और एल्कीन का जो हमारा बनेगा फॉर्मूला वो बनेगा CnH2n और एल्काइन का हमारा क्या बनेगा, एल्काइन के लिए CnH2n-2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बने हमारे एल्केन के। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम मैं तुम्हें 8 दे दूं तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो Cn की जगह पुट कर दिया 8H2 × 8+2, तो C8H8 2 जा 16+2 H के कितने बने 18। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, अगर 8 कार्बन है तो किसका बना, ऑक्टेन का बना, ठीक है। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, एल्कीन का भी एंड एल्काइन का भी क्या निकालना है, अगर एन यानी कि एन वाले का निकालना तो ऑक्टेन, अगर इसमें पुट करोगे तो ऑक्टीन, इसमें पुट करोगे तो ऑक्टाइन बन जाएगा,
ठीक है, तो ये थे हमारे जो स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। अब इसके बाद एक और बच जाता है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्केन, साइक्लो का मतलब हमारा यहाँ होता है जो क्लोज्ड से है। साइक्लो मीन्स क्या बना हमारा, जो क्लोज्ड से है। तो साइक्लो का मतलब बना क्लोज्ड, एल्केन का मतलब बना क्या, सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ तुम्हें गिवन है, मान लिया कार्बन के 3 एटम्स, 3 के लिए यूज करते हैं प्रोप, 3 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज प्रोप, तो प्रोप मैंने यूज किया, तो यहाँ क्या बना, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, खाली प्रोपेन लिखने में और साइक्लो लिखने में दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। साइक्लो का मतलब होगा क्लोज्ड स्ट्रक्चर एंड खाली प्रोपेन का मतलब होगा तुम उसको लॉन्ग चेन यानी कि ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहां बना हमारा साइक्लोप्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 को तुमने अटैच कर दिया ऐसे करके, और इनके साथ कितना 1 और 2 तो इसके साथ अटैच है, इसके साथ एक H2, एक H2 इसके साथ और एक H2 इसके साथ, तो 2 H2 के ये हो गए, एक ये होगा 3, एक ये होगा 4, तो ये कितने हो गए, इसके 4 हो गए, इसके साथ भी 4 और इसके साथ भी 4। तो ऐसे हम किसका बना सकते हैं, साइक्लो का। ऐसे अगर ब्यूट अगर तुम्हें गिवन कर दूं, ब्यूट एन अगर हमारे पास है, ब्यूट एन, ब्यूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 को तुमने अटैच कर दिया ऐसे, तो इसके पास 1 2, यहाँ H2, यहाँ भी H2, 1 2 3 4, 1 2 2 यहाँ पे 1 2 एंड तो एक यहाँ लगा दो या फिर एक यहाँ लगा दो, ऐसे लगा सकते हो तुम ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे जितने भी साइक्लो के होते हैं यानी कि जो क्लोज्ड होते हैं। ऐसे ही पेंटेन का होगा और ऐसे ही किसका होगा, हेक्सेन का होगा। हेक्सेन जिसके आगे साइक्लो लगा होगा वही क्लोज्ड होगा। साइक्लो हेक्सेन यानी कि जो बेंजीन का क्या था स्ट्रक्चर था तुम्हारा, जो हमने अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड वाला लिया था, वहां अल्टरनेट नहीं आएगा सिंगल बॉन्ड, खाली स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा बनेगा हेक्सेन का। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनको क्लोज स्ट्रक्चर में क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और जो 4 यानी कि कार्बन का, ये चीज बार बार नोटिस करने की है कि जो कार्बन है उसके कंप्लीट करने होते हैं आउटर मोस्ट जितने, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल, लेकिन डबल के लिए तो इसको डबल का यूज करेंगे। इसके बाद एक यहाँ ट्रिपल के लिए एक सिर्फ यहाँ एंड 3 या उसके पास बॉन्ड है। तो कार्बन के कितने कंप्लीट करने हैं, आउटर मोस्ट वाले, नॉट इनर शेल, इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब ये था हमारा साइक्लो के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म जो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट मोलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं यहां तुम्हें दे देती हूं पेंटेन हमें बनाना है, पेंटेन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 5। तुम्हें क्वेश्चन गिवन है कि पेंटेन का हमें आइसोमेरिज्म करना है। आइसोमेरिज्म का मतलब है जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका सेम रहना चाहिए, बट जो स्ट्रक्चर है उसके क्या बन सकते हैं, डिफरेंट, यानी कि ब्रांचेस में भी एंड लॉन्ग चेन में भी क्या होंगे, बन सकते हैं। पेंटेन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने, 5। एन गिवन है तो बॉन्ड कितना, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, इसके साथ लगेगा। तो पेंट लेना है, पेंट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए कितने, 5 पेंट के लिए। एन गिवन है तो इसी वजह से किसके सबके बीच में क्या लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इनका हाइड्रोजन अटैच करना है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2, अब इसके लिए 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। ये हो जाएगा कंप्लीट हमारा। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 5, यानी कि सी हमारा कितना आ गया, 5, और हाइड्रोजन 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो हमारे हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 12 हैं। अब यही चीज मैं फॉर्मूला से भी निकाल सकती हूँ स्ट्रक्चर के थ्रू, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एल्केन वाले में फॉर्मूला CnH2n + 2। देखो अगर यहां तुम्हें गिवन है CnH2n + 2, अब इस स्ट्रक्चर में देखो क्या है, C कितने है? 5 है, तो n की जगह क्या पुट कर दो? 5। H2 × 5 + 2, C कितने? 5। H कितना? 5 × 10 + 2, H हमारे कितने बन गए? 12। तो बना हमारा C5H12 बन जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से जो क्या कर सकते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा, देखो एक केमिकल फॉर्मूला है बन गया हमारा अब, यानी कि हमारे पास C तो 5 होने चाहिए और H कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। यानी कि हमें आइसोमेरिज्म के अंदर जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट हो सकता है बट मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, तो मैं इसका जो दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बना सकती हूँ C1 2 3 और 4, तो मैं एक कार्बन को यहां भी क्या कर सकती हूँ? अटैच कर सकती हूँ। इसके फिर हाइड्रोजन अटैच कर दो, इसके भी हाइड्रोजन अटैच कर दो, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब थर्ड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? अब आपको C, अब एक C यहां कर दो, एक C यहां कर दो। ठीक है, इनके हाइड्रोजन अटैच कर दो सबके, ऐसे। तो क्या बना? जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम हर बार क्या हो रहे हैं? सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इनको हम यहां से रिमूव करके दोनों को ऊपर भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बना जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमारा सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सॉरी हमारा सेम रहेगा C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। दैट इज क्या होगा हमारा? आइसोमेरिज्म। ये हमारा क्या बनेगा? आइसोमेरिज्म बनेगा। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए। इसकी प्रैक्टिस करनी है मिक्स से लेके डेक यानी कि 10 तक पूरा, 1 से लेके 10 तक पूरा कंप्लीट हमें क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बना के इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर हमारा ये है कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 4 है आपके नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम उनको कंप्लीट करते हैं शेयरिंग के साथ, शुरू में ही बताया गया था आपको कि जो कार्बन है वो ऐसा एटम है जिसका नेचर वर्सेटाइल है, जो ना तो डोनेट कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है? टेट्रावेलेंसी है उसके पास, जो नंबर ऑफ एटम्स उसके पास 4 है आउटर मोस्ट में, यानी कि आउटर मोस्ट का मतलब दोबारा देख लो, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो फर्स्ट शेल में हमारे 2, सेकंड में हमारे 4, लेकिन सेकंड में कंप्लीटली फिल्ड के लिए चाहिए कितना? 8 चाहिए। तो जो हमारा ये बनेगा सेकंड वाला, इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, डोनेट भी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, बट वो 4 लेके उसको कंप्लीट तो कर सकता है शेयरिंग के साथ। ओनली जो कार्बन एक ऐसा एटम है वो सिर्फ क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग के साथ उसका ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट मीन्स 8, ऑक्टेट मीन्स 8। ये सिंपल सा जो बेसिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर था आपका 9th ग्रेड में, तो उसमें भी सिंपल तरीका था बिल्कुल। ये सिंपल बेसिक बात बताई गई थी कि शेल हमारे 4 होते हैं। जो फर्स्ट है उसमें 2 आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, फिर 8 16 एंड 32। तो जो हमारा सेकंड है उसमें ऑक्टेट यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए 4 की नीड है। तो वो 4 क्या कर लेगा? उसके साथ शेयर कर देगा। ठीक है, तो इसका कंप्लीट करना हमें ऑक्टेट, तो 4 इसको चाहिए किस चीज के लिए? 8 बनाने के लिए। लेकिन शेयरिंग में ना तो ये देगा ना ये लेगा, चाहिए किसमें? शेयरिंग में। अब वही चीज देखते हैं यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर। मान लिया मैं यहाँ पे हम बनाते हैं प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का अगर डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, प्रोपेन के पास कार्बन एटम कितने? C, C एंड C
कितने बने, सी सी एंड सी कितने, 3। प्रोपेन प्रोप मतलब 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो प्रोप का मतलब एक हाइड्रोजन यहां अटैच, एक यहां, एक यहां, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये बन गए हमारे। अब कार्बन के कितने हैं, कार्बन को हमेशा ही जो कार्बन के एटम्स होंगे 4 जो आउटर मोस्ट के हैं उनको हम क्रॉस से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो जो कार्बन है, एक और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एन आता है तो सिंगल बॉन्ड, तो जो ये दूसरे के साथ शेयर करेगा तो इसका भी यहां 1 आएगा, इसका भी यहां 1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड बना दूं तो हमारा बनेगा प्रोपीन, तो हमारा बन जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन बनेगा तो ये यहाँ पे 2 शेयर करेगा, तो डिपेंड करता है बॉन्ड के ऊपर एक दूसरे के साथ। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ मैं कार्बन के 2 2 लिखूंगी दोनों के, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन के कितने लिखूंगी, 1 1। तो कार्बन के हमें 4 लिखने हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ये हो गए कार्बन के। नेक्स्ट वाले कार्बन के 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का डॉट ले लेते हैं 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो मोलिकुलर मास भी उसका 1, तो 1 यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है, तो आउटर मोस्ट में ऑब्वियसली वही आउटर है, उसका वही इनर है, तो 1। तो 1 कितना हो गया, डॉट H1, 1 डॉट, इस H का ये डॉट, इसका ये डॉट, H डॉट एंड H डॉट है। जो H है हमारा एटॉमिक नंबर इसका है 1 है, तो फर्स्ट वाले में कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए नीड होती है 2, यानी कि जो फर्स्ट वाले में आएंगे वो 2 आएंगे, तो इसको कंप्लीटली करने के लिए कितना चाहिए, 1 और चाहिए। तो 1 और चाहिए तो ये कहां से ले लेगा, मान लिया हमें हाइड्रोजन का पूरा करना है, तो हाइड्रोजन ने एक किससे ले लिया, कार्बन से, एक इसका खुद का था। इस हाइड्रोजन ने एक कार्बन से ले लिया, एक इसका अपना, इस वाले हाइड्रोजन ने भी एक इसका एक अपना, तो ये बचा हमारा कार्बन। कार्बन के हमें कितने कंप्लीट करने हैं, कार्बन के कंप्लीट करने हैं 8, क्योंकि आउटर मोस्ट यानी कि जो सेकंड होगा हमारा 8 कंप्लीट करने हैं उसके अंदर। तो जो 8 कंप्लीट करने हैं 1 2 3 4 इसके पास क्या थे, ऑलरेडी थे, 4 इसके पास ऑलरेडी है, 1 2 3 4, 3 इसने क्या ले लिए, हाइड्रोजन वाले ले लिए, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 4 तो कार्बन के ऑलरेडी अपने हैं, 3 इसने हाइड्रोजन के ले लिए, एक इसने इस कार्बन से ले लिया। कार्बन से लेने का मतलब शेयर कर लिया, दूसरे वाला कार्बन भी इसके साथ क्या करेगा, उसने गेन नहीं किया वो चीज, अगर उसने उसका लिया है तो अपना भी उसके साथ शेयर कराएगा। देखो एक 1 2 3 4 अपने, 1 2 3 ये 7 एक ही ले लेगा, तो इसका बना ये वाला कंप्लीट, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है ये भी इसका लेगा, क्योंकि इसको भी नीड है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये बना इस वाले कार्बन का, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग है, ना कि डोनेटिंग एंड गेनिंग, ना डोनेट कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। यहां पे भी क्या करेगा, 1 2 3 4 इसके खुद के थे कार्बन के, 1 2 3 3 इसने हाइड्रोजन के लिए, एक इसने ये ले लिया, तो ये भी हमारे किसके कंप्लीट हो गए, इस वाले कार्बन के, ठीक है, शेयरिंग के साथ। अब जो हाइड्रोजन है इसका ये कंप्लीट 2, इसका ये 2 कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का ये 2 कंप्लीट, सेम यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ये कंप्लीट, एक ये कंप्लीट, तो ये बन गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर, ये बना हमारा डॉट स्ट्रक्चर। अब भी जो भी चीज तुम्हें गिवन होगी उसी के साथ क्या करोगे, तुम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे। मतलब सिर्फ इस बात से है कि हाइड्रोजन के हमें 2 कंप्लीट करने हैं, एक वो कार्बन का लेगा हमेशा ही, एक उसका खुद का होगा, और जो कार्बन है उसके 4 हमेशा खुद के होंगे, बाकी वो हाइड्रोजन से लेगा। जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं, अगर 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, जैसे कि मीथेन में होता है 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, करके दिखा देती हूँ, C1 2 3 एंड 4, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो 4 तो इसके कार्बन के खुद के हो गए, 4 इसके हाइड्रोजन के हो गए, तो इसका क्या बन गया, कंप्लीट ऐसे बन गया। तो यानी कि जितने कार्बन के पास खुद है उसके अलावा उसको 8 कंप्लीट करने के लिए जितने की नीड होगी वो साइड से क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। तो जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उतने तो वो हो जाएंगे उसके पास, बाकी उसके पास क्या रहेगा,
जितने भी उसके खुद के हैं, तो 4 उसके खुद के होंगे और जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उसके होंगे। फिर भी अगर कमी रह जाती है तो वो साइड वाले कार्बन से शेयर कर लेगा, ठीक है। डोनेट नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, अगर वो उससे ले रहा है तो वो उसको दे भी रहा है, मतलब क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा डॉट स्ट्रक्चर। इसका एक दो एग्जांपल और देख लो डॉट स्ट्रक्चर का। डबल बॉन्ड के लिए अगर तुम्हें डबल बॉन्ड यानी कि मैं दे दूं ब्यूट इन, ये देखना है सफिक्स हमारा इन है तो कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सफिक्स हमारा इन है तो बॉन्ड कौन सा, डबल बॉन्ड। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, ब्यूट है तो कितने, 4। हमने अटैच किया 1, डबल बॉन्ड यहां लगाया 2, 3 एंड 4। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग डबल है तो ये क्या करेंगे, डबल डबल शेयर करेंगे। क्या करेंगे, डबल डबल शेयर करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4। ये आगे वाले सिंगल सिंगल करेंगे। तो पहले हाइड्रोजन अटैच कर लो, 2 3 4। तो एक इसका यहाँ 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इसका भी ऊपर ही लगा लो, ठीक है। इसका 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। इसका 1 2 3 एंड 4 यानी कि एच अटैच करके, ठीक है। अब इसका हमें कंप्लीट करना है 8 2 3 4 5 6। कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन का भी तो अपना क्या है, खुद का है। हाइड्रोजन का भी अपना खुद का है जो कि हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो कार्बन के 4 खुद के, डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 शेयर करेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आती है तो 3 शेयर करेगा। तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6, तो 2 यहां से मांग लेगा। 6 तो इसके पास हो गए हाइड्रोजन के साथ, 2 यहां से ले लेगा। तो इसका बना कंप्लीट एस, ठीक है। हाइड्रोजन का ये 2, हाइड्रोजन के ये 2, ये बन जाएंगे। अब इसके पास 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले लेगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 हैं उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना, यानी कि उसके 8 कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये था हमारा डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। डॉट स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, साइक्लो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आती है ग्रुपिंग, कि जब कोई ग्रुप लग के लाइक दैट हैलोजन एंड कीटोन ग्रुप लग के उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ऑल द बेस्ट and thank you so much. Stay safe and stay healthy.